इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी। एयर स्ट्राइक के बाद सेना प्रमुखों की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। तीनों सेना प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो स्ट्राइक की है, जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी और अभी बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके बाद आज सुबह 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों सेना प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुधवार रात ये पूरी जो एयर स्ट्राइक है उसको किया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसके तहत पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर कार्रवाई की गई है। और अब हाई लेवल मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें तीनों सेना प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जानकारी दी है। एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली बैठक हुई थी और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आपको बता रहे हैं। ये बड़ी बैठक हुई है और इसमें जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से इस पर इंप्लीमेंट किया गया था और क्या कुछ उसमें रहा। इस पूरी एयर स्ट्राइक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई। उनकी अध्यक्षता में ही ये हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इसके बाद अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह करीब 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो सुबह करीब 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना देगी अहम जानकारी। और अब हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, आज एयर स्ट्राइक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है तीनों सेना प्रमुखों के साथ और इसमें जानकारी दी गई है रक्षा मंत्री को भी कि इस पूरी स्ट्राइक में, इस पूरी ऑपरेशन में क्या कुछ रहा। अभी अपडेट मिल चुकी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक देखने को मिलती हुई नजर आई है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम जो है वो जो है भारतीय सेना की तरफ से जो है किया गया। इसके बाद में जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में बैठक की है उन्होंने, और जो पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर था इसके बारे में जानकारी जो है दी गई है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अंजाम के बाद में जो हालात थे वो किस प्रकार के देखने को मिलते हुए नजर आते थे। और फर्दर भी अगर हम बात करते हैं तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलता नजर आता है तो भारतीय सेना किस प्रकार से पूरी तरीके से तैयार है, इसको लेकर भी जो जानकारी हो सकता है कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो है दी गई हो। तो ऐसे में लगातार देश इंतजार कर रहा था कि किस तरीके से जो हमला है पाकिस्तान के ऊपर वो देखने को मिलता नजर आता है और खासतौर पर जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो जवाब है भारत का वो किस तरीके से करारा देखने को मिलता नजर आता है। ऐसे में अब जो 9 ठिकाने जो है पाकिस्तान में जो है भारत की तरफ से नेस्तनाबूद किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बहावलपुर का वो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, जहां पर ये पूरी जो घटनाक्रम है उनको जो है प्लानिंग के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो उस ठिकाने को जो है नेस्तनाबूद करना ये बता रहा है कि भारत ने किस तरीके से बड़ा कदम उठाया। इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी कि सुबह 11 बजे जो है जो कैबिनेट की बैठक है वो भी जो है प्रस्तावित है, उसमें भी इसी तरीके के डिस्कशन जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल बड़ा बदला भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है लिया गया है। बिल्कुल स्पर्श, आप बनी रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास लगातार। बड़ी जानकारी बता रहे दर्शकों को, तीनों सेना प्रमुखों के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, एयर स्ट्राइक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दिल्ली से, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे सुबह करीब 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। एयर स्ट्राइक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज सुबह से ही लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 12 बजे होनी है। उससे पहले 10 बजे आपको बता दें कि सेना जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दिल्ली से। तो लगातार दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। स्पर्श,
आज सुबह 11 बजे अब केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होनी है। इस एयर स्ट्राइक के बाद कैबिनेट की पहली बैठक के लिहाजा कैबिनेट की बैठक में भी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आज चर्चा की जाएगी। देखिए बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है। पूरा मंत्रिमंडल इस बैठक में होगा और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया गया है, इसके बारे में जो चर्चा है वो इस बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि खासतौर पर भारतीय वायुसेना का जो पराक्रम है वो इसमें पूरे ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिलता हुआ नजर आया है। राफेल लड़ाकू विमानों में जो स्कैल्प क्रूज मिसाइलें थी या फिर कहें कि हैमर मिसाइलें थी, ये जो है इसके तहत जो हमला है वो भारत की तरफ से जो है किया गया। इसके साथ साथ ड्रोन का भी जो इस्तेमाल है वो भारत की तरफ से जो है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। तो निश्चित तौर पर बड़ा जो बदला है वो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, और जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने, जो इसके साथ साथ एलईटी के कई ठिकाने, हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकाने, इन तमाम चीजों को आज निशाना बनाने का काम है वो फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से जो है किया गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी तो इन तमाम मसलों पर जो है डिस्कशन के तौर पर भी जो है एजेंडे में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से पहले 10 बजे सेना की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसमें ब्रीफिंग की जाएगी। बिल्कुल, सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सेना इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देगी कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से पहलगांव में ये बैरसन घाटी में हमला हुआ था। उसके बाद में प्रधानमंत्री अपनी जो विजिट है वो कैंसिल करते हैं और आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये संदेश पूरा भारत जो है देता हुआ नजर आता है, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके से देर रात ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जो प्रोपेगेंडा है वो लगातार जो है फैलाने का काम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में सेना जब सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सेना बताएगी कि किस तरीके से सटीकता के साथ में इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान में जो आतंक के ठिकाने थे उनको किस तरह नेस्तनाबूद करने का जो काम है वो किया है। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।